अगर मोहम्मदाबाद विधानसभा की बात करें तो मोहम्मदाबाद विधानसभा के एक उभरते नेता की अगर हम बात करें तो आज हम उन्हीं के साथ में मौजूद हैं और सबसे पहले मैं अपने दर्शकों से इनका परिचय इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हमारे इस चैनल में आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को आप स्वयं दें। आनंद राय मुन्ना, भाजपा नेता, मोहम्मदाबाद। जी, अगर राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति की शुरुआत कब और कैसे कहाँ से हुई? देखिए, राजनीति की शुरुआत छात्र जीवन से ही विद्यार्थी परिषद में लगा रहा हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब मैं पढ़ता था तो उस समय महामंत्री की चुनाव के लिए तैयारी किया भी था विश्वविद्यालय का विद्यार्थी परिषद से। जी, संजोग ऐसा रहा कि उस समय बीएचयू प्रशासन के द्वारा वहाँ चुनाव बंद करा दिए गए, जो आज तक बंद हो रहा है। उसके बाद से मेरे चाचा स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी जब 96 में यहाँ मोहम्मदाबाद में विधानसभा का चुनाव लड़ने आए, तब से उनके साथ अनुरत रहा और आज तक हूँ। उसमें उम्र कम थी, हम लोग पोस्टर, बैनर, नारे लगाने का काम किया करते थे। उसके बाद सन 2000 में वो विधायक बने, तब से लेके अब तक कह सकते हैं कि 20-25 साल से लगातार मोहम्मदाबाद में आम जन की सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। अगर मोहम्मदाबाद की अगर बात करें सर, तो मोहम्मदाबाद में जो है आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, पाना ना पाना बिना मैंने कहा बिना पद की चाह के मोहम्मदाबाद की जनता के लिए स्वर्गीय विधायक जी शहादत हो गए, तो उनका नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया है। तो बिना पद की इच्छा रखते हुए मोहम्मदाबाद में मैं अनवरत चलता रहता हूँ और लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने का प्रयास करता हूँ। अगर 2017 की हम बात करें तो 2017 में बड़े नेताओं से भी आपकी मुलाकात हुई, जैसा कि आपको बहुत सारे लोगों ने कहा कि आनंद राय मुन्ना जी टिकट की दावेदारी में है, लेकिन उस समय जो है आपकी चाची जो कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं, उनको जो है टिकट दिया गया। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पार्टी का निर्णय था और अच्छा निर्णय था। और 2017 में चुनाव लड़ी, हम लोगों ने चुनाव में पूरा जोर शोर से मदद की और चुनाव जीती भी, और पार्टी का बहुत अच्छा निर्णय था। अच्छा, अगर ब्लॉक प्रमुख की हम बात करें तो अगर विधानसभा, मोहम्मदाबाद विधानसभा भी आप देखते हैं, एक जगह जो है ब्लॉक प्रतिनिधि भी करते हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख है भावरकुल की, तो और मैं शुरू से पहले ही बताया हूँ कि मोहम्मदाबाद में सक्रिय रहता हूँ, तो भावरकुल ब्लॉक के कार्यों को भी देखता हूँ और मोहम्मदाबाद की जनता से भी जुड़ा रहता हूँ। अगर अंसारी बंधुओं की हम बात करें तो पिछले दिनों 13 तारीख को एक फैसला आने वाला, आप जो है गरीब असहाय परिवार के लिए आप लोग खड़े रहते हैं। 13 तारीख को एक जो है अफजाल अंसारी केस के मामले में जो है सुनवाई होने वाली थी, लेकिन आज जो है, आज ही के दिन 20 तारीख को जो है वह सुनवाई होने वाली है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस मामले में उनको निचली कोर्ट ने सज़ा दे चुका है और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से वो सज़ा बरकरार रहेगी यार, और मुझे लगता है कि अफजाल अंसारी चुनाव से बाहर होंगे। लेकिन जैसे अगर नुसरत अंसारी की हम बात करें तो नुसरत अंसारी भी चुनाव मैदान में है। अगर गाजीपुर की हम बात करें तो एक तरफ से पारसनाथ राय जी मैदान में है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा नुसरत अंसारी के आने से? फ़र्क अफजाल के रहने से भी नहीं पड़ना था और नुसरत के रहने से तो और भी नहीं पड़ना है। पारसनाथ जी यहाँ अच्छे मतों से विजय हासिल करेंगे। 4 जून को आप सभी को मालूम चल जाएगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगी आपकी? विकास, स्वस्थ सुशासन, यही मुद्दा है और शुरू से भाजपा का यही मुद्दा रहा है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए दलित, शोषित, गरीब लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, मतलब रोजगार की गारंटी, तमाम तरह की। आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में औद्योगिक प्लांट लग रहे हैं, मतलब उसके लिए ज़मीन एक्वायर की जा रही है, तो आज तक के किसी शासन ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के शासन है और विकास के लिए कार्य होंगे। अगर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो जनता के बीच जो है
कितना खरा उतरेंगे? देखिए, कभी जहाँ तक मैंने भी कहा, बिना पद चाह के मैं यहाँ राजनीति करता हूँ। मैं आज 20-22 साल से यहाँ, मैंने किसी भी आप जिले के पदाधिकारी चाहे प्रदेश के पदाधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने आज तक किसी भी पद के लिए डिमांड नहीं किया। पार्टी लड़ा देगी, चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मतलब मेरी तरफ से कोई मांग नहीं। लेकिन जैसा कि अगर पद की आपने कहा कि पद जो है हमको नहीं चाहिए, हम गरीब लोगों के बीच में रहेंगे। जैसा कि हम लोग जगह जगह पे भी आपको देखते हैं कि दिन रात हो, आप जो है कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, गरीब असहाय लोगों के बीच में रहते हैं, गरीब लोगों की आवाज़ बनकर आनंद राय मुन्ना जी चलते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक आदत सी बन गई है, जैसे कह सकते हैं कि वो रक्त में है। मतलब गरीब मजलूमों और ज़रूरतमंदों की सहायता करना एक रक्त में, कण कण में बस चुका है। तो जब तक जीवन है, मोहम्मदाबाद गाजीपुर के लिए अनवरत लगे रहेंगे। इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि आनंद राय मुन्ना कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। मोहम्मदाबाद के लिए हमेशा लगे रहेंगे। मोहम्मदाबाद अगर विधानसभा हो या गाजीपुर में अगर एक अलग आपका क्षेत्र हो गया मोहम्मदाबाद के अलावा अगर हो सकता है कि पार्टी आपको कहीं से टिकट दे या गाजीपुर की जनता जो है आपको पुकारे, तो आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद से शुरू किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के होने के नाते पार्टी जहाँ निर्णय, मतलब जहाँ कहेगी, मतलब वहाँ तैयार हूँ, लेकिन मेरी तरफ से कोई डिमांड नहीं। अच्छा, एक पद होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन एक बिना पद के होते हुए भी आनंद राय मुन्ना जी गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं। कैसा लगता है उस समय जब हमारे पास गरीब आते हैं, हमारे अपना दुखड़ा सुनाते हैं, आनंद राय मुन्ना जी अधिकारी को जो है अवगत कराते हैं, उनके समस्या को निवारण करते हैं, कैसा लगता है सर? देखिए, मूलतः हम लोग किसान परिवार से हैं और किसान की क्या दशा होती है आप भी जानते हैं। तो वो जो गरीबी का दंश हम लोगों ने देखा है कि जब हमारे पिताजी बनारस पढ़ने गए, उसके बाद परिवार के सभी सदस्य निरंतर मतलब आगे पढ़ने गए, तो जब मैं छोटा था तो मैं देखता था कि मेरे पिताजी अपने कंधे पर कोयला लाद के ले आते थे, गंजी के कारखाने में काम किया करते थे। तो मैंने गरीबी का दंश झेला है और इसलिए मैं गरीबों के बीच में हमेशा रहता हूँ। अंसारी बंधुओं का मुकाबला आप ही के परिवार से होता है। अगर कोई भी अगर राजनीति क्षेत्र से आए तो वो जो है अंसारी बंधुओं का मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर आतताई की बात करें तो मुख्तार अंसारी पिछले दिनों जो है लोगों ने शहीद का दर्जा दिया, जैसा कि आपने बहुत सारा वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, पेपर के माध्यम से उनके जो है चरित्र के, अगर चरित्र की हम बात करें तो एक माफिया, जैसा हम सीधा सीधा कहेंगे अपने चैनल के माध्यम से, एक माफिया आतताई जो है, अगर वीडियो हम देखते हैं वह भयानक दिन, अगर 29 नवंबर की बात करें या बहुत सारे जो है हत्याएं हुई, लूट हुई, अपहरण हुए और लोग जो है मसीहा के रूप में, कुछ लोग जो हैं अराजक तत्वों के लोग जो है मसीहा के रूप में उनको मानते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक विशेष धर्म के लोग हैं, जहाँ तक मसीहा की बात है तो आप कैसे कर सकते हैं जिसके ऊपर 60-65 मुकदमे लगे हों, जिसमें 30 से 40 मुकदमे हत्या के हों, तो उसको मसीहा कोई कैसे कर सकता है? ठीक है, अपना राजनीति जिंदा रखना है, एक धर्म विशेष के लोग हैं उनको मसीहा कह रहे हैं, लेकिन ये समाज जानता है कि मतलब कौन कैसा था। एक आतताई आतंकी था जिसका अंत हो गया है। मेरे हिसाब से इस पर चर्चा करने की अब ज़रूरत नहीं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।